today continue the chapter the sound. In the previous video, we discussed on the how can the sound produce in the human beings. Today as we discuss in the what is the need for the propagation of the sound and what is the structure of the ear. So first of all, we start with the sound needed to medium. That means sound without medium cannot be travel to one place to another place. एक जगह से दूसरे जगह साउंड को जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए. विदाउट मीडियम वो एक जगह से दूसरी जगह. इसी वजह से आप लोग कभी सुने होंगे कि स्पेस में चूँकि कोई मीडियम नहीं है तो वहाँ पर लोग सुन नहीं पाते हैं. उसके लिए फिर उन लोगों को रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करना पड़ता है. तो हम लोग बात करें इसके एक्सपेरिमेंट को चेक करने के लिए ये साउंड की ज़रूरत है. तो इसके लिए 2-4 एक्सपेरिमेंट है जिसमें किया गया. जैसे कि आप अगर वाटर के अंदर में अगर घंटी को जैसे किसी बताया हुई कि एक वेल को बजा रहा है तो उसको आप सुन सकते हैं, क्योंकि वाटर भी एक मीडियम है जिससे क्या होता है साउंड ट्रेवल टू वन पैलेस टू अनदर पैलेस. और एक और भी एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या होता है कि हम एक बेल को एक वैक्यूम के अंदर पे लगा देते हैं और जब रिंग करते हैं तो फिर उसकी आवाज़ हमको सुनाई नहीं देती है. दैट मीन्स आल्सो सो दैट व्हेन द वैक्यूम इज नो एयर स्पेस विल बी नो मीडियम, सो दैट दो नॉट साउंड इज प्रोपेगेटेड टू वन पैलेस टू अनदर पैलेस. यानी एक जगह से दूसरे पैलेस वो नहीं जा पाता है. इसलिए एक और भी सबसे ज़्यादा जो साउंड का जो ट्रैवलिंग होता है वो आपका सॉलिड में, और उसके बाद होता है लिक्विड में, और लास्ट में सबसे कम होता है 330 मीटर पर सेकेंड एयर में होता है. तो इसी वजह से आप देखे होंगे कि एयर का लाइट के स्पीड बहुत ज़्यादा होता है और साउंड के स्पीड कम होने के चलते जो थंडरिंग के समय में जो साउंड प्रोड्यूस होता है, अब मालूम होना चाहिए बोथ, दैट मीन द लाइटिंग एंड द साउंड प्रोड्यूस इन द बोथ वन टाइम, बट वी हियर द साउंड आफ्टर द लाइटिंग. हम लोग क्यों सुन पाते हैं? क्योंकि लाइट का स्पीड 3 लाख मीटर पर सेकंड है और इसका 330 मीटर पर सेकंड है. इसकी वजह से क्या होता है, इसकी स्पीड कम है, इससे चले हमको लेट से सुना देता है. तो खैर हम लोग यहाँ साउंड की बात करेंगे. तो साउंड में यहाँ जो होता है कि साउंड जो एक जैसे जो जाता है वो विदाउट मीडियम वो नहीं जा सकता है. तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने बताया कि एक तो वाटर में भी एक वेल को बजाया जा रहा है तो फिर उसके ऊपर भी हम लोग सुन सकते हैं. यहाँ तक कि ट्रेन जो आती है तो ट्रेन के पटरी में अगर कान सटा के ऐसा मत कीजिएगा नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे घर में कोई मेटल है तो उसमें वैसा कर सकते हैं जिसमें एक जगह पर अगर साउंड प्रोड्यूस कीजिएगा तो उसके दूसरी जगह पर आप स्पष्ट रूप से वो सुने देगा. अगर कान को टच करके रखे हैं उसमें तो सॉलिड में, तो दैट मीन्स कि दैट इज सो दैट की लाइट साउंड मैक्सिमम ट्रेवल इन द सॉलिड देन लिक्विड एंड लेस. सबसे कम जो होता है वो एयर में होता है. अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि साउंड के लिए बात हो गई प्रोपोगेशन की, दैट मीन्स कि उसके लिए ज़रूरत. अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी ईयर का. तो ईयर का जो होता है ईयर का जो हमारे कान का होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक होता है आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर. तो इसमें जो आउटर ईयर होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जो डेड है द रिसीव, ये जो ऊपर का जो भाग जो देख रहे हैं ये जो आपका ये जो है हमारे कान का बाहरी भाग है. और बाहरी भाग में क्या होता है कि आपका जो साउंड का जो कलेक्शन जो होता है यहीं से होता है. और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि साउंड जो इसका ये फर्स्ट जो इनर ईयर जो आउटर ईयर है वो कलेक्ट द साउंड एंड ट्रांसमिटेड टू मिडिल ईयर. और मिडिल ईयर हैव द 3 मेड ऑफ द इम्पोर्टेंट 3 बोन्स. उसमें हैमर और एक होता है आपका एबिल एंड स्ट्राइपअप्स. ये 3 हड्डियाँ होते हैं. और स्ट्राइपअप को सबसे कहा जाता है कि बॉडी का सबसे छोटा हड्डी को कहा जाता है. दे एम्पलीफाइड द साउंड, ये साउंड को एम्पलीफाई करते हैं.
और तीसरा जो लास्ट जो ईयर होता है इनर ईयर, जिसमें नर्व ऑप्टिक सॉरी नर्व ये आपका ऑडिटरी नर्व होते हैं सॉरी, और उसके बाद ये जो पार्ट्स जो दिख रही जो रिंग टाइप का जो दिख रहा है आपको, है ना, ये कोलेक्युला कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये सिग्नल को और ये नर्व के द्वारा ब्रेन तक पहुंचाने का काम यहीं से होता है। यानी कहने का मतलब है, और तभी जाके क्या होता है कि हमारे सुनाई देता है। यानी कहने का मतलब आवर ईयर द मेड अप ऑफ द थ्री पार्ट, दे डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, आउटर, इनर, आउटर, मिडिल एंड इनर। आउटर ईयर में जो लास्ट में ईयर ड्रम होता है, जिसमें क्या होता है वाइब्रेशन के बाद ही हम लोग को सुनाई देता है। इसलिए कान में कभी भी हार्ड चीज़ से कभी भी हम लोग को साफ नहीं करना चाहिए। उसके लिए जो बर्ड्स आते हैं जॉनसन बर्ड, या जिसमें कोई कॉटन लगा होता है, उससे मूवमेंट करके, वो भी ऐसे करके नहीं, फोर्स लगा के नहीं, क्योंकि ईयर ड्रम बहुत ही नाजुक होता है। अगर उसमें अगर हल्का भी फोर्स ज़्यादा लगाएं तो अगर फट गया तो फिर आप ज़िंदगी भर के लिए बहरे हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि ईयर मतलब उसको जो कान को साफ करने के लिए आप बर्ड जो होता है उसका जो कॉटन बर्ड्स होता है उसी का इस्तेमाल करें। तो ये जो आपका जो मेरी आउटर ईयर जिसको हम लोग पिन्ना भी कहते हैं, जिसको मैं बताया कि इसमें ईयर ड्रम होता है। ईयर ड्रम क्या होता है, वाइब्रेटिंग, they receive the signal, they by the vibrating they transmit it to the middle ear. A middle ear of the three bones, hummer and avil and stipes, ये they have the amplified मतलब उसकी लाउडनेस को बढ़ाता है, और then वो transmitted to inner ear, and inner ear then amplified sound transmitted to by the nerve to the brain, and that the completed the process we can hear any sound. उसके बाद ही हम लोग कोई साउंड को सुन पाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हमारे जो ये ईयर का जो बनावट जो देख रहे हैं, ठीक है, ये जो मैंने बताया ईयर ड्रम यहाँ पर है, और आपका इनर ईयर है ये, ठीक है, और जिससे क्या होता है कि हम लोग कोई चीज़ को सुन पाते हैं, ठीक है। इसलिए एक बात जो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा से समझाया गया है कि वी नेवर पुट द शार्प पॉइंटेड हार्ड थिंग्स इन आवर ईयर, इट डैमेज ईयर ड्रम, द इम्पेयरिंग द हियरिंग। और इम्पेयरिंग हियरिंग का मतलब है कि आपको सुनने में दिक्कत हो जाएगी, और ये अगर एक बार अगर ख़राब हो जाता है तो फिर बहुत ही मुश्किल होता है चूँकि ईयर ड्रम को चेंज करना, ठीक है। और कोशिश हम कहेंगे कि आप ऐसा ना करें कि कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये सारे टर्म के बारे में बात करेंगे। इसका क्या सिग्निफिकेंट है हमारे ये कहते हैं साउंड के रिलेटेड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।